बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 के हवाले से होगा और बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 और सुहेल अफजल इसकी, और इससे हम 11वें चैप्टर की प्रॉब्लम्स वगैरह कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 में वो क्या बात कर रहे हैं। कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स prepare a trading and a profit and loss account for the year ended on 31st December 2015 and the balance sheet as at that date। इस डेट पर आपने बैलेंस शीट बनानी है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। इसमें देखिए आपके पास डेबिट और क्रेडिट आपके पास कॉलम्स के अंदर उसने दे रखा है। कैपिटल है तो ये इसका क्रेडिट बैलेंस है, ये फिक्स लाइबिलिटी है। मोटर व्हीकल है तो ये आपके पास फिक्स्ड एसेट है। ड्राइंग है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगी। परचेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगी। फ्रीट है तो ये आपके पास ये जो फ्रीट दे रखा है उसने ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। कैरिज इन है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। रिटर्न्स, अब इसके रिटर्न्स के साथ उसने कुछ नहीं कहा कि ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न्स है, ये रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न वर्ड कोई लफ्ज से यूज नहीं किया। अब हम इनको रिटर्न्स को क्या समझेंगे, ये सेल्स रिटर्न है ये परचेज रिटर्न है, हमें देखना पड़ेगा उसका बैलेंस, मतलब डेबिट और क्रेडिट। अब ये देखें चूंकि डेबिट में दिया हुआ है, अब आप यहां से गैस करेंगे कि डेबिट में दिया हुआ है तो ये सेल्स रिटर्न है। क्यों सेल्स रिटर्न है? क्योंकि सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है तो इसका मतलब इसका डेबिट है, तो ये उसका कॉन्ट्रा हुआ ना, कॉन्ट्रा अकाउंट। इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है तो ये सेल्स में से लेस हो जाएगा। सेल्स उसने ये दे रखी है। सैलरीज है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। रेंट है तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे। स्टॉक है तो ये ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि इसके साथ उसने क्लोजिंग वगैरह मेंशन नहीं किया और क्लोजिंग वैसे ही बाहर दे रखा है उसने। ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। बिल रिसीवेबल बिल पेबल इकट्ठे दे दिए। अब इनको हम क्या कंसिडर करें? कंसिडर ना करें, आगे दो रकमें दे रखी हैं, ये रिसीवेबल्स हैं और ये पेबल्स हैं। इनको आपने बैलेंस शीट में करंट एसेट ले लेना है और इनको करंट लाइबिलिटी ले लेना है। कैश इन हैंड है तो ये करंट एसेट है। एडजस्टमेंट देखें, इसमें आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 17,000 का, ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे जाएगा और प्रॉफिट बैलेंस शीट में करंट एसेट है। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल है 10% और ये मोटर व्हीकल के ऊपर 10% है, तो इसका मतलब आपने मोटर व्हीकल 10% लेना है और उसमें से लेस कर देना है बैलेंस शीट में, और 10% जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगी उसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो कर देना है। तो कैलकुलेशन तो आपको ऑब्वियसली इसकी करनी आती होगी। मोटर व्हीकल आपके पास जैसे कि आ गई प्रॉब्लम, ये 7,600, तो इसका 10% ले तो कितना बनेगा? 760 बन जाएगा। तो 760 प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे और 760 इसमें से 7600 में से लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ये सैलरी में ऐड हो जाएंगी, ये सैलरी उसने दे रखी है, इसमें ये आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएंगी और आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 300 रुपया लाइबिलिटी साइड पे शो होगा। गुड्स ड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज 600। आप देखें मालिक बिजनेस से जब चीजें निकलवाता है तो उसकी आप एंट्री देखें क्या होती है। बिजनेस से मालिक चीजें निकलवाएगा तो परचेजेस को हम क्रेडिट करते हैं और ड्राइंग को डेबिट करते हैं। मतलब इसे क्या होना है, कैपिटल में से लेस होना है और ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेजेस हैं उसे परचेजेस में से भी लेस होना है। तो मतलब क्या करेंगे, इस 600 रुपए को ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से भी लेस करेंगे और कैपिटल में जो है उसमें से भी इसको लेस कर देंगे, या आप ड्राइंग में ऐड करके लेस कर दें या इसको ड्राइंग को भी लेस कर दें और परचेजेस के नाम से इसको भी आप लेस कर दें पर्सनल, तो एक ही बात है, यानी कैपिटल में से इन्होंने माइनस होना। अब जब आप इसका आंसर लेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे जी ये, ठीक है। जीपी आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 26,800 एंड नेट प्रॉफिट आपका 17,240 और बैलेंस शीट का आंसर जो है वो 60,340 जो है, ये इसके आंसर होंगे। इसको आप चेक करके वेरीफाई करके हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर जो है वो 10 है, उसमें देखें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द मिस्टर आरिफ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। अब इसमें देखें कैपिटल है, इसमें मेंशन उसने नहीं किया कि ऊपर डेबिट क्रेडिट है, लेकिन ये यहाँ से उसने तरतीब उसने उसी हिसाब से दी हुई है, चाहे मेंशन नहीं किया तो मतलब ये देखें कैपिटल है तो क्रेडिट साइड, ये इसका मतलब हम एज्यूम कर लेंगे क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये, लेकिन इसमें आपने अगर रेंट वगैरह बाकी साइड आइटम दिए गए हो तो उसको आपने फिर अपना उसी तरह लेकर चलना है। हाँ अलबत्ता वो अगर आपकी सारी चीज़ें क्रेडिट साइड पे आ रही है तो वो एक अलग बात है, सेपरेटली आता है। तो एनी हाउ यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन ये उसने बिल्कुल तरतीब ठीक रखी है कि क्रेडिट आइटम है क्रेडिट साइड पे और डेबिट डेबिट से, मतलब लग यही रहा है कि ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, क्योंकि उसने एडजस्ट यहाँ पे छोड़े हुए हैं आइटम, ठीक है। वरना वो ये गैप ना देता, ये जो गैप उसने दिया हुआ है ये वो ना देता। इसका मतलब ये डेबिट और क्रेडिट यहाँ से काफ़ी इसकी यानी कंफर्म है कि ये साइड्स दो डेबिट क्रेडिट है, चाहे उसने नहीं लिखा। कैपिटल, फिक्स लाइबिलिटी, क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी, रिटर्न्स। अब ये रिटर्न्स हैं, अब ये देखें यहाँ पे ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है, आगे रकम को देखें।
देखें वो तो डेबिट है, आगे क्रेडिट साइड पे भी दी हुई है, तो इसका मतलब अब ये कंफर्म हो गया यहाँ से मजीद कि अब ये डेबिट क्रेडिट साइड दोनों ही हैं, तभी तो उसने ये अलग अलग दे रखा है। अब इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये डेबिट सेल्स रिटर्न है और ये क्रेडिट सेल रिटर्न है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी सेल्स में से लेस हो जाएंगी और ये जो है आपकी ये परचेज में से लेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है सेल्स रिटर्न का और क्रेडिट बैलेंस होता है आपका परचेज रिटर्न का। सेल्स आपके पास हैं तो ये आपके पास जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, सन्ड्री डेटर्स आपके करंट एसेट है, ड्राइंग है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगी, परचेजेस है तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड पर जाएंगी, बैंक है तो ये डेबिट है करंट एसेट है, रिपेयर्स है प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पर जाएगी, स्टॉक फर्स्ट ये यकम जनवरी 2015 पे ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि साल के शुरू में दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे जाएगा, रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस के साथ इसका ताल्लुक है, प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। ट्रेड एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस होते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। तो ट्रेड से कंफ्यूज नहीं होना कि ये ट्रेडिंग में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स हैं तो आपके पास ये देखें बैड डेट्स उसने यहाँ दे रखे हैं तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे जाएंगे। फ्यूल एंड पावर है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगी। एडजस्टमेंट अगर आप इसकी देखें तो यहाँ पे वो कहता है स्टॉक 31 दिसंबर 2015 मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा और करंट एसेट है बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, यानी ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में करंट एसेट। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी तो आपने ये उसने रकम दे रखी है, वो परसेंट आप उसका कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा 800 रुपया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो कर देंगे और प्लांट एंड मशीनरी जो ऊपर उसने दे रखा है उसको बैलेंस शीट में से जाके उस प्लांट एंड मशीनरी में से इसको लेस कर देंगे 800 को। रिपेयर्स हैं 80 आउटस्टैंडिंग तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम रिपेयर्स लिखेंगे जितने के रिपेयर्स आपके पास यहाँ पर हैं 100 और इसमें हम ऐड कर देंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं, 80 रुपये ऐड करेंगे तो 180 बन जाएगा और ये जो 80 रुपये हैं ये आपके आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, तो इसका मतलब ये पेएबल्स हैं आपके। हमें क्या करना है कि इनको रिपेयर्स को आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स के नाम से या रिपेयर्स पेएबल्स के नाम से हम इनको लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे। उसके बाद चौथा है मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन द डेटर्स फॉर द बैड डेट्स एंड द डाउटफुल डेट्स। अब इसमें आपने क्या करनी है, प्रोविजन लेनी है 10% ऑन डेटर्स। आप प्रोविजन लेनी है तो इसमें सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं बाहर डेप्रिसिएशन तो वो बैड डेट्स तो नहीं दिए, वो बैड डेट्स यहाँ पर उसने नहीं दे रखे, तो सीधे सीधा फिर इसका मतलब है कि आपने प्रोविजन लेनी है तो आप इसको डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे 10%। तो वो डेटर्स आपके पास दे रखे हैं उसने यहाँ पर, और कहाँ गए जी डेटर्स सन्ड्री डेटर्स, ये ठीक है 4800। इस 4800 के ऊपर 10% है तो कितना बन जाएगा 480 रुपये। 480 इसके ऊपर क्या है, इसकी प्रोविजन है। तो अब प्रोविजन है तो अब इसके साथ फार्मूला तो यही होता है कि न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो अंदर बैड डेट्स दिए हुए तो न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स हो जाएगी, ओल्ड प्रोविजन 0 है अंदर, अगर उसने ओल्ड प्रोविजन नहीं दी हुई है जो कि है भी नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिंपल उसको 0 ले लेना है। उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड भी इसको शो कर देंगे और इस प्रोविजन को, ये जो न्यू प्रोविजन है इसको आप डेटर में से जाके बैलेंस शीट में डेटर में से लेस कर देंगे। तो इस तरह करके अगर आप इसको करेंगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ये आएगा 7000, नेट प्रॉफिट आएगा 2940 और बैलेंस शीट आएगी इक्वल 24420 के ऊपर। इसको आपने चेक कर लेना है, ये जो आंसर्स हैं, और आप हमें कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा क्या यही आपके आंसर आ रहे हैं। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप डिसलाइक कर दें, और इसका अगर आपको सोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो उसके लिए मैं आई बटन में इसको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ लिंक दे देता हूँ, उसको आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।